रामपुर गांव में गोलू की कहानी। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में गोलू नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह केवल 21 साल का था, लेकिन उसके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। जब गोलू केवल 5 साल का था, तब उसके माता पिता का देहांत हो गया था। तब से गोलू को अपनी बड़ी बहन, जो शादी के लिए तैयार थी, और अपने छोटे भाई, जो रोज स्कूल जाता था, की देखभाल करनी पड़ती थी। गोलू हर सुबह बहुत जल्दी उठता था, यहां तक कि सूरज निकलने से पहले। वह सब्जी मंडी जाता था ताकि ताजी सब्जियां खरीद सके। गोलू जानता था कि गांव के लोग ताजा और सेहतमंद खाना पसंद करते हैं, इसलिए वह हमेशा सबसे अच्छी सब्जियां ही लाने की कोशिश करता था। गोलू 2 तरीकों से सब्जियां बेचता था। दिन में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक वह गांव की गलियों में घूमता था। वह अपने ठेले में सब्जियां रखकर आवाज लगाता था, सब्जियां ले लो, हरी भरी ताजी सब्जियां। गांव के सभी लोग गोलू की आवाज पहचानते थे और उसकी सब्जियों पर भरोसा करते थे, क्योंकि वे सबसे ताजी होती थीं। शाम को 7 बजे से रात 11 बजे तक गोलू अपने घर के पास एक छोटे से बाजार में ठेला लगाता था। वहां लोग दिन भर के काम के बाद सब्जियां खरीदने आते थे। वे गोलू से सब्जी खरीदना पसंद करते थे, क्योंकि वह बहुत मिलनसार था और उसकी सब्जियां गांव में सबसे अच्छी मानी जाती थीं। गोलू के ठेले के पास ही 2 और सब्जी बेचने वाले भी थे, लेकिन फिर भी लोग गोलू से ही सब्जी खरीदना पसंद करते थे। उसकी सब्जियां थोड़ी महंगी होती थीं, लेकिन फिर भी लोग उससे ही खरीदते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वे सबसे ताजी और अच्छी सब्जी ले रहे हैं। गोलू हर दिन मेहनत करता ताकि उसके परिवार को भरपूर खाना मिल सके और उसकी बहन की शादी अच्छे से हो सके। उसे यकीन था कि उसके माता पिता स्वर्ग से उसे देखकर गर्व महसूस कर रहे होंगे। गोलू की यह सफलता गांव के कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। उसके ठेले के पास ही सब्जी बेचने वाले 2 अन्य विक्रेता, श्रीमान शर्मा और श्रीमती वर्मा, गोलू से जलने लगे। वे नाराज थे कि लोग उनकी तुलना में गोलू से ज्यादा सब्जियां खरीदते थे, भले ही उनकी कीमतें कम थीं। आखिर ये करता क्या है? श्रीमान शर्मा बड़बड़ाते। इसकी सब्जियां इतनी महंगी हैं, फिर भी लोग इसी से खरीदते हैं। श्रीमती वर्मा सहमत होते हुए कहती, ये सही नहीं है, हम भी उतनी ही मेहनत करते हैं, फिर भी हमें कोई नहीं पूछता। एक दिन जब गोलू गांव में घूम घूम कर सब्जियां बेच रहा था, तब उसने एक बुजुर्ग महिला को देखा जो रोज उसकी सब्जियों के दाम पूछती थी, लेकिन कभी कुछ नहीं खरीदती थी। वह गांव में अकेली रहती थी और बहुत गरीब लगती थी। शाम को जब गोलू बाजार में अपना ठेला समेट रहा था, तो उसने फिर उस बुजुर्ग महिला को वहां से गुजरते देखा। इस बार गोलू ने खुद उससे बात करने का फैसला किया। अम्मा, गोलू ने विनम्रता से कहा, आप हर दिन सब्जियों के दाम पूछती हैं, लेकिन कभी खरीदती नहीं, क्या कोई खास वजह है? बुजुर्ग महिला ने उदास आंखों से गोलू को देखा और कहा, बेटा, तुम्हारी सब्जियां गांव में सबसे अच्छी हैं, लेकिन मैं अकेली हूं और मेरे पास पैसा नहीं है। मैं भीख मांगकर गुजारा करती हूं, इसलिए सब्जियां खरीद नहीं सकती। गोलू का दिल पिघल गया। अम्मा, आज से आप हर दिन बाजार में रात को आ जाया कीजिए। जो भी सब्जियां बचेंगी मैं आपको दे दिया करूंगा, बिना किसी पैसे के। ये मेरा फर्ज है। बुजुर्ग महिला हिचकिचाई, नहीं बेटा, मैं मुफ्त में नहीं ले सकती। मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है, तुम जितना लो उतना ले लो। गोलू मुस्कुराया और सिर हिलाया, नहीं अम्मा, आप मुझसे कुछ नहीं देंगी। मुझे तो रोज नई सब्जियां लानी पड़ती हैं, ऐसे में बची हुई सब्जियां किसी जरूरतमंद को देना ही अच्छा रहेगा। बुजुर्ग महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुश्किल से हामी भरी और अगले दिन से हर रात गोलू के ठेले पर आने लगी। गोलू हमेशा उसे एक बैग भरकर सब्जियां दे देता और उसके साथ कुछ पल बैठकर बातें करता। इस सबको देख रहे श्रीमान शर्मा और श्रीमती वर्मा की जलन और बढ़ गई। अब तो यह सब्जियां मुफ्त में भी देने लगा है। श्रीमान शर्मा गुस्से में बोले, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हम कुछ भी नहीं बेच पाएंगे। श्रीमती वर्मा ने झुंझला कर कहा। उन्होंने मिलकर गोलू के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। एक दिन जब गोलू बाजार से लौट रहा था, उन्होंने उसका पीछा किया और उसे गांव के सुनसान रास्ते पर घेर लिया। तो गोलू, श्रीमान शर्मा ने हंसते हुए कहा, तू अपने आप को बहुत बड़ा व्यापारी समझता है ना? इतना बड़ा कि सबको मुफ्त में सब्जियां भी बांटने लगा।
श्रीमती वर्मा ने ताने मारे। गोलू घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि तू यह गांव छोड़कर चला जाए, श्रीमान शर्मा ने धमकी दी। हमें अपनी दुकानदारी चलाने दे। गोलू इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। तभी अचानक बुजुर्ग महिला वहां से गुजरी और उसने देखा कि गोलू मुसीबत में है। बचाओ, कोई बचाओ, गोलू की मदद करो, वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। श्रीमान शर्मा और श्रीमती वर्मा घबरा गए कि किसी ने उन्हें देख लिया। वे डरकर तुरंत वहां से भाग गए। गोलू राहत की सांस लेते हुए बुजुर्ग महिला की तरफ मुड़ा। अम्मा, आपने मेरी जान बचा ली। अम्मा ने प्यार से गोलू का हाथ थामा। बेटा, तूने मेरी मदद की थी, भला मैं तुझे मुसीबत में कैसे छोड़ सकती थी? गोलू ने सोचा कि अम्मा को अब और अकेले नहीं रहना चाहिए। उसने उनसे कहा, अम्मा, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए, आप हमारी मां जैसी हैं। बुजुर्ग महिला की आंखें भर आईं। उसने खुशी खुशी गोलू के परिवार के साथ रहने का फैसला किया। गोलू, उसकी बहन, उसका भाई और अब अम्मा, सभी मिलकर एक परिवार बन गए। उनके घर में पहले से ज्यादा